ह्यूमन हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बीमारियां कैसे हमारी बॉडी को चैलेंज करती हैं और हम कैसे उनसे अपना बचाव करते हैं? तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी टॉपर्स। जैसा कि मैं आप सभी को पता है, मैं आपको 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs की सीरीज करा रही हूँ आपके अपकमिंग LT ग्रेड, GIC, EMRS और भी जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी में इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर। इस चैप्टर के हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs पढ़ेंगे। हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर हमें सिखाता है कि हेल्थ क्या है, डिसीज कैसे होती हैं और हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है और किस तरह हमारी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट हमारी वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हम वन लाइनर की फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिसीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय। डिसीज चिकनगुनिया जो ट्रांसमिटेड होती है वो होती है एडीज मॉस्किटोज के द्वारा। लेकिन चिकनगुनिया एक वायरल डिसीज है जो अल्फा वायरस से होती है, लेकिन इसको ट्रांसमिटेड करने का काम, फैलाने का काम एक पर्सन से दूसरे पर्सन वो करते हैं एडीज मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। स्मैक एक टाइप का ड्रग है जो कि ऑब्टेन किया जाता है लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम एक प्लांट है जिसके लेटेक्स से स्मैक को ऑब्टेन किया जाता है। ये काफी डेंजरस ड्रग है और इलीगल भी है। नेक्स्ट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीजेस इज ऑफ IgA टाइप। कोलोस्ट्रम जो वर्ड है, कोलोस्ट्रम मीन्स होता है a milk produced by new mother, और we can say that कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी मदर जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, फर्स्ट टाइम जो मिल्क इजेक्ट करती हैं, उस मिल्क को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और उस मिल्क के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो न्यू बॉर्न को बहुत सारी डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज कौन से हैं? IgA टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीवेमन अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन्स। स्नेक पॉइजन, जब किसी पर्सन को सांप काटता है, स्नेक काटता है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीवेमन इंजेक्शन लगाया जाता है, एंटीवेमन वैक्सीन दी जाती है, उसमें क्या होता है? उसमें एंटीबॉडीज होते हैं। ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो वेमन पे अटैक करके उसको बॉडी से खत्म करते हैं, उसको रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लैंड दैट इज लार्ज साइज्ड एट बर्थ बट रिड्यूसेस इन साइज विद एजिंग। ह्यूमन बॉडी में एक ग्लैंड ऐसी होती है, जब बेबी बॉर्न होता है उस टाइम पे वो उसका जो साइज है बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे बेबी बढ़ता जाता है उसका साइज धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। उस ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोजोइन इज अ टॉक्सिन फ्रॉम प्लाज्मोडियम स्पीसीज। प्लाज्मोडियम स्पीसीज बेसिकली मॉस्किटोज की स्पीसीज जो एक टॉक्सिन को रिलीज करती है, उसका नाम है हीमोजोइन। अब ये हीमोजोइन वर्ड हमारे बॉडी में जो ब्लड है, हमारी बॉडी के ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, उसी से रिलेट करता है। मॉस्किटोज क्या करते हैं, जब ह्यूमन बॉडी को काटते हैं, बाइट करते हैं, तो हमारी बॉडी का ब्लड सक करते हैं। उस ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करने के बाद जो टॉक्सिक रिलीज करते हैं उसको हीमोजोइन कहा जाता है, ठीक है। काफी बच्चे कंफ्यूज होके हीमोजोइन को दूसरी स्पीसीज का ब्लड समझ के मार्क कर देते हैं एग्जाम्स में, लेकिन हीमोजोइन एक टॉक्सिन सब्सटेंस है जिसको कौन रिलीज करता है? जिसको प्लाज्मोडियम स्पीसीज रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया इज लेस प्रोन टू मलेरिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिकल सेल एनीमिया डिसीज है, तो उसको मलेरिया होने का खतरा क्या होगा? बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर। अ पर्सन लाइकली टू डेवलप टिटनस इज इम्यूनाइज्ड बाय एडमिनिस्ट्रिंग प्री-फॉर्म एंटीबॉडीज। टिटनस को इम्यूनाइज करने के लिए, टिटनस से बचने के लिए जो वैक्सीन या जो इंजेक्शन दिया जाता है वो क्या है? प्री-फॉर्म एंटीबॉडीज। प्री-फॉर्म एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ये होते हैं एंटी टिटनस इन वैक्सीन्स,
ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एंटी टिटनस जो वैक्सीन होती हैं उनमें प्री फॉर्म एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो टिटनस को डेवलप होने से रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ एंटीहिस्टामाइन्स एंड स्टेरॉइड्स गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम एलर्जी। एलर्जी जब होती है, किसी भी टाइप की एलर्जी हो, उसको रोकने के लिए, उसकी क्विक रिलीफ के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं, जो केमिकल्स दिए जाते हैं, दीज आर एंटीहिस्टामाइन्स एंड स्टेरॉइड। ये सडनली रिएक्ट करते हैं बॉडी पे और एलर्जिक रिएक्शंस को खत्म करते हैं। क्वेश्चन है द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट रिफर्स टू थाइमस। टी लिम्फोसाइट सेल्स में जो टी रिप्रेजेंट करता है या टी रिफर करता है वो थाइमस ग्लैंड को रिफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस क्लास ऑफ एंटीबॉडीज इज मेड अप ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबिन यूनिट्स दैट इज IgM। IgM जो एंटीबॉडीज IgM जो एंटीबॉडी है, इसके अंदर एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी है ये 5 इम्यूनोग्लोबिन यूनिट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि IgM के अंदर 5 एंटीबॉडीज के ग्रुप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फिटामाइंस आर स्टिमुलेंट्स। एम्फिटामाइंस एक टाइप का ड्रग है, केमिकल कंपोजिशन है जो स्टिमुलेंट्स का काम करता है। स्टिमुलेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको इनटेक करने से बॉडी बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाती है। ब्रेन और बॉडी के बीच जो एक सेंसेशन है वो बहुत उत्तेजनावर्धक ड्रग कह सकते हैं इनको। तो स्टिमुलेंट्स का काम करते हैं, बहुत जल्दी एक्टिव कर देती है बॉडी को एम्फिटामाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन विच इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इज ऑब्टेन्ड फॉर पेपेवर सोमनीफेरम। इससे पहले भी हमने पेपेवर सोमनीफेरम के बारे में पढ़ा। अगेन पेपेवर सोमनीफेरम एक प्लांट है जो कि जिससे क्या ऑब्टेन होता है, जिससे मॉर्फिन ड्रग ऑब्टेन होता है। मॉर्फिन क्या है, एक एनाल्जेसिक है, एक पेन किलर है। जितनी भी पेन किलर्स बनते हैं उसमें मॉर्फिन ड्रग का यूज किया जाता है और मॉर्फिन किससे ऑब्टेन होता है, पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है progressive degeneration of skeletal muscle mostly due to genetic disorder occurs in muscular dystrophy। देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक टाइप का डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। कैसी बीमारी है, ये एक जेनेटिक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल की जो मसल्स है वो धीरे धीरे वीकन होने शुरू हो जाती हैं और एक टाइम के बाद वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये कैसे क्रिएट होता है, ये एट द टाइम ऑफ म्यूटेशन, जब जीन रेप्लिकेशन होता है उस टाइम पे म्यूटेशन की वजह से ये डिसीज अकर होती है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन सलाइवा इज। ह्यूमन बॉडी के सलाइवा में एक प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी पाया जाता है जिसका नाम है IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द इम्यून सिस्टम इंटरफेरॉन्स आर अ पार्ट ऑफ साइटोकाइन बैरियर। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें इंटरफेरॉन्स होते हैं। इंटरफेरॉन्स क्या है, साइटोकाइन बैरियर, जो बाहर से आने वाली डिसीज से लड़ते हैं, फाइट करते हैं। और बेसिकली इंटरफेरेंस आर नोन एज जो इंटरफेरेंस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जो बाहर से जो डिसीज ह्यूमन बॉडी को अटैक करती हैं, वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज और भी बहुत सारे डिसीज, उनसे बचाव करते हैं, उनसे फाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉडकिन डिसीज इज एन एग्जांपल ऑफ लिम्फोमा। हॉडकिन डिसीज किसका एग्जांपल है, लिम्फोमा। लिम्फोमा कहा जाता है लिम्फ कैंसर को। जब हॉडकिन डिसीज को एट द टाइम क्योर नहीं किया जाता तो वो लिम्फ कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए किसका एग्जांपल है ये, लिम्फोमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरोइन इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसिटिलेशन से क्या बनता है, हीरोइन बनता है। हीरोइन क्या है, अगेन एक ड्रग है, बहुत हार्मफुल ड्रग है। किसके एसिटिलेशन से, मॉर्फिन। एसिटिलेशन क्या होता है, एसिटिलेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें किसी भी एटम में एसिटिल ग्रुप को ऐड किया जाता है। तो मॉर्फिन ड्रग में एसिटिल ग्रुप को ऐड करने से क्या ऑब्टेन होता है, हेरोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइकल कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब देखिए सर्वाइकल कैंसर, यहाँ पे 2 कैंसर के क्वेश्चन पढ़े हमने। सर्वाइकल कैंसर किससे कॉज होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। 90% ऑफ कैंसर वायरस से नहीं होते, बहुत कम कैंसर होते हैं जो वायरस से कॉज करते हैं। कैंसर सेल में
कंटिन्यूस सेल डिवीजन होने की वजह से होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं जिनके अलग अलग रीजंस होते हैं कैंसर के। लेकिन कुछ कैंसर वायरस की वजह से भी होते हैं, जिसका एक एग्जांपल है सर्वाइकल कैंसर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। तो ये थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, नीट में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, बोर्ड में, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 20 पीवाईक्यूज थे वो आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सभी को ये समझ आए होंगे, और ऐसे ही हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।